माइक्रो में हम लोग का 3 चैप्टर है जिसमें मोनोपोली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थोड़ा स्पीड में भी जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग का हो गया है, तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। सबसे पहले तो कोई भी मार्केट को अगर समझना है तो एक बात बहुत क्लियर है कि उस मार्केट को पढ़ने के पहले हमको समझना पड़ता है उसका फीचर्स। अब आते हैं कि हमारा इकोनॉमी जैसे जैसे बना मतलब हमारा इकोनॉमी, हम लोग जिस दिन से इकोनॉमी के बारे में समझना स्टार्ट किए, जब मार्केट में पैसा आया तो हमारा इकोनॉमी ना डे बाय डे क्या हो रहा है, चेंजेस ला रहा है। यानी हर एक समय में अलग अलग तरह का मार्केट हमको देखने को मिलता है, हमेशा चेंज हुआ है। इसी चेंज के आधार पर हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज होते 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 आज कई सारे मार्केट हमको देखने को मिलता है। जैसे हम लोग का पहले सिलेबस में 12th तक हम लोग बहुत जोर दे करके पढ़े थे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये वो मार्केट था जो आज एग्जिस्टेंस नहीं करता है, बट शायद एक समय था जब वो एग्जिस्ट करता था। ठीक उसी तरीके से मोनोपोली मार्केट भी एक समय एग्जिस्ट नहीं करता था, बट आज हमको लगता है कि मोनोपोली मार्केट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सो मोनोपोली मार्केट कौन सा मार्केट था, सॉरी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो किस तरह का मार्केट था मोनोपोली, तो बोला जा रहा है कि इसके फीचर्स को पढ़िए, ये आपको अपने आप आंसर देगा। तो क्या बोला, सिंगल सेलर होना चाहिए इस मार्केट में, और क्या होना चाहिए इसके साथ साथ, सिंगल सेलर के साथ में मेनी बायर होना चाहिए, यानी एक बेचने वाला होगा। एक ऐसे बिजनेस का नाम बताओ तो एग्जाम्पल के रूप में आ जाता है हम लोग का इंडियन रेलवे जो है वो हम लोग का सिर्फ एक सेलर यहाँ पे मिलता है और एक है CESC। उसके बाद आते हैं प्राइस मेकर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही MCQ है कि ये जो मार्केट है वो किस तरह का मार्केट है। यहाँ पे प्राइस जो होता है ये लोग मेकर होता है, टेकर नहीं होता। याद रखना, फंसाएगा टेकर से, तो ये लोग ना मेकर होता है, टेकर नहीं होता। अब ये मेकर और टेकर में क्या कहानी है, मेकर का मतलब जो प्राइस को डिसाइड करता है, और टेकर का मतलब जो, एक सेकंड और है, हाँ, मेकर का मतलब जो प्राइस को डिसाइड करता है, और टेकर का मतलब जो पैसा लेता है। परफेक्ट कंपटीशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसमें वो प्राइस टेकर था, बट मोनोपोली क्या है, प्राइस मेकर। क्यों, क्योंकि इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक यहीं से होता है। कोई बताएगा हमको यहाँ से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकलता है, प्राइस मेकर से एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पैदा होता है, मतलब साथ में ही पढ़ना चाहिए। वो है हम लोग का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सुना होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब एक ही प्रोडक्ट को मोनोपोली क्या करता है, अलग अलग दामों में अलग अलग लोगों को बेचता है। तो ये कहाँ से आया, क्योंकि ये प्राइस क्या है, मेकर है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, जब बोल ही दिया कि सिंगल सेलर है तो फिर इसका कंपटीशन क्या होगा, एब्सेंस होगा। यहाँ एब्सेंस है, एक और फीचर्स यहीं से पता चलता है। क्या पता चलता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी ये वो मार्केट होगा जहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ये अकेले ही प्रोडक्ट को बनाएगा, सब्स्टिट्यूट ही नहीं होगा, तो कहानी ही कंपटीशन का नहीं होता। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, थोड़ा सा देख ले, इसको पढ़ ले एक बार। बोल रहा है प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब मोनोपोली फार्म ऑलवेज परस्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये मार्केट कौन सा है, मोनोपोली है। ये क्या, अकेले। प्राइस कौन डिसाइड करेगा, अकेले। सो ये एक ऑब्जेक्टिव को हमेशा फॉलो करता है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉलिसी को, कि हमेशा हमको प्रॉफिट देखना ही देखना। वैसे पहला बात तो, एक और बात ये है कि कोई भी मार्केट बिना प्रॉफिट के आगे बढ़ता ही नहीं है। अगर प्रॉफिट ना हो तो वो फिर बिजनेस कहलाता ही नहीं है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद एंट्री का देख, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं है, देखिए वर्ड यूज किया है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब बोला ऑलवेज ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ एनी अदर सेलर इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज सुपरमेसी इन द मार्केट। यानी कि अगर अभी कोई आकर के मोदी जी क्या नाम है, अंबानी जी या अडानी जी बोले कि हम एक रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट एक बार में उसको क्या कर देगी, मना कर देगी। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर ऐसा काम हम करने के लिए दिए तो मेरा जो सबसे बड़ा इनकम का स्रोत है, कहीं ना कहीं उसमें मेरे को दिक्कत आ जाएगा। तो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए भी ये लोग रिस्ट्रिक्शन रखता है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये लोग मना करता है। 5 रुपया जो भाड़ा है ना, यहाँ से हावड़ा का, कोई भी प्राइवेट कंपनी का हिम्मत नहीं है
कि आज वो लाइन बिछा करके क्या करे, 5 रुपया भाड़ा में तुमको हावड़ा पहुंचा दे। इसीलिए तुम लोग देखेगा कि अब जहां भी ट्रेन का लाइन बिछ रहा है वो ट्रेन नहीं बन रहा, पता है क्या बन रहा है, बोल कोई, ट्रेन के तरह क्या बन रहा है, मेट्रो बन रहा है। क्यों? क्योंकि मेट्रो का भाड़ा ठीक यहीं से हावड़ा जाने का 25 रुपया। सो यानी इन बातों को देखेगा तो गवर्नमेंट अब बोल रही है कि हमको रेलवे बिछाना क्या, वो बिछा ही नहीं सकता कोई, जहाँ पे 5 रुपया में यहाँ से कहाँ पहुँच जाए हम लोग, हावड़ा। तो उन्होंने ऐसा करके रखा है कि कोई यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द फार्म एंड इंडस्ट्री बहुत अच्छे से उसमें भी समझाए थे, वापस से अब समझा रहे हैं। नो डिफरेंस है यहाँ पे, इन डिफरेंस मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब होता है एग्जाम्पल के रूप में कपड़ा इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, इसका मतलब बहुत सारे कपड़े की कंपनियां। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे और कौन सा इंडस्ट्री बोले कोई, कार इंडस्ट्री, तो बहुत सारी कार की कंपनियां। लेकिन जब हम लोग आते हैं यहाँ पे, और फार्म का मतलब क्या होता है, सिंगल, फार्म का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्म। लेकिन जब हम लोग मोनोपोली में आते हैं और हम बोले कि इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्री, तो आंसर क्या आएगा, CSC। और अगर हम फार्म का बात करें तो भी आंसर कौन आएगा, CSC। इसीलिए इस मार्केट में फार्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डन है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इसको देख ले थोड़ा सा अच्छे से। इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिक्लाइन कंटिन्यूअसली ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है थोड़ा समझ ले। दो गो होता है, एक होता है हम लोग का इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और एक होता है हम लोग का, कोई बताएगा, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब ये इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है बहुत ध्यान से देखो। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है मेरे लैंग्वेज में हम बोलते हैं बचत, और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या बोलते हैं हम, खर्चा। यानी जब लागत ज़्यादा आए तो डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और लागत कम आए तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो मोनोपोली में जैसे जैसे प्रोडक्शन का रेंज बढ़ता जाता है उसका जो एवरेज कॉस्ट होगा वो क्या होगा, घटते जाएगा। जैसे मान के चल के हम 2 बच्चों को पढ़ाते तो मेरा एक खर्चा था, 3 को पढ़ाते तो मेरा एवरेज कॉस्ट क्या हो जाता, कम हो जाता। एवरेज मतलब एक बच्चे पे खर्चा क्या हो जाता, कम। हम 150 बच्चा भी पढ़ाने लगे तो मेरा एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। हम 1500 बच्चा पढ़ाने लगे तो मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। डन है। तो इस तरीके से मोनोपोली में जितना ज़्यादा फैलता है एवरेज कॉस्ट उतना क्या हो जाता है, कम। तो उसका बचत क्या होता है, ज़्यादा। इसलिए इसको क्या बोला गया है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। कोई दिक्कत है यहाँ तक, राहुल समझ में आया भाई? अब आते हैं सोर्सेस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब बहुत सिंपल है कि तुम मोनोपोली कैसे बनेगा, इसका तो हम बहुत सीधा सा मतलब यही समझते हैं। मोनोपोली तुम क्या करेगा, कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा मोनोपोली बाबू लोग? तो बोला है लिमिट प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग का मतलब समझाए थे, क्या समझाए थे लिमिट प्राइसिंग का मतलब? MCQ में पूछेगा। इक्विलिब्रियम को हम लोग एक और लैंग्वेज में जानते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलता है कि ये आदमी क्या करेगा, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा ना, ठीक उससे थोड़ा सा क्या रखेगा, अपने प्राइस को कम रखेगा। क्या रखेगा? जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा उससे थोड़ा सा क्या रखेगा, कम, ताकि मार्केट में कोई और एंट्री ना मार पाए। अब इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब यानी वो जगह जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा कोई हमको बताएगा नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब? नो प्रॉफिट नो लॉस, तुमको पता है नो प्रॉफिट नो लॉस में भी प्रॉफिट छिपा होता है। अब बोलेगा कैसे छिपा होता है? तो नो प्रॉफिट नो लॉस में बहुत ध्यान से देखेगा तो हम बोले कि राहुल चनाचूर का एक पैकेट का बनाने का खर्चा 40 और राहुल बेचता भी कितने में है, 40 में। तो राहुल तेरा प्रॉफिट है कि नहीं है? हाँ, तो फिर इसको नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन क्यों बोला गया? चलाते हैं, देख यहाँ पे राहुल ध्यान से देख, इसमें क्या क्या कर, नहीं 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 देख यहाँ पे, तो जो 40 रुपये इसका खर्चा रखा है उसमें क्या रखा होगा, रॉ मटेरियल, रेंट, वेजेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि तू और तेरे पापा खट रहे होंगे तो उनका भी कुछ चार्जेस होगा, आया ना? तो वो भी खर्चा तो ऐड किया होगा। इक्वल टू कितना आया, 40 आया, 40 में ही बेचा तो प्रॉफिट तो है तेरा। क्या प्रॉफिट होगा बताएगा? यस, इसका और इसके पापा का जो पैसा मिल रहा है ये क्या है, प्रॉफिट है ना भाई। घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है इनका? अब बोलेगा इसके ऊपर अगर ये 40 की जगह 60 में बेचे तो कौन सा प्रॉफिट? एब नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सुपर नॉर्मल
समझा पाए बात को? 40 से कम में 30 पे बेचे तब क्या होगा? क्लियर हुआ? तो इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट छिपा होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? डन है? लिमिट प्राइसिंग का एमसीक्यू क्या पूछेगा? इक्विलिब्रियम के थोड़ा सा नीचे में वो अपना प्राइस को क्या करेगा? सेट करेगा। तो जिस वजह से कोई मार्केट में एंट्री नहीं मार पाए। उसके बाद ओनरशिप ऑफ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल। ओनरशिप ऑफ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल मतलब बोलो, आइए पढ़ ले बेशरम, पढ़ ले और अच्छे से आंख और बड़ा कर, गला दबा देंगे तेरा। स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल मतलब ऐसा रॉ मटेरियल जो मैक्सिममली टाइम किसी के पास अवेलेबल ना हो। ऐसा रॉ मटेरियल, अब बोल मोनोपोली एग्जिस्ट क्यों नहीं करता बताया आप तेरे को? आज के डेट में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो दूसरे के पास अवेलेबल ना हो। इसीलिए ये कब एग्जिस्ट कर रहा था? जब ऑनलाइन नहीं था। जब ऑनलाइन नहीं था तो क्या था? मेरा जो पढ़ाने का टेक्निक है बस इन्हीं बच्चों के पास है, बट आज मेरा पढ़ाने का टेक्निक बहुत लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो या हम ही खुद अपना वीडियो बना के डालेंगे तो लोग इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाते हैं वो सीख सकता है। सो लाइक अब ये मोनोपोली संभव, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, तुम कुछ दिन तक मोनोपोली रह सकता है, बट एक समय के बाद तेरे को वहाँ से हारना ही पड़ेगा। इसीलिए ये मार्केट आज के डेट में देखने को नहीं मिलता। तो रॉ मटेरियल का मतलब ऐसा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करो। कुछ लोग हैं जो अभी भी बोलते हैं कि मेरे में जो प्रोडक्ट यूज़ होता है ना वो प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। अब ये झूठ है। जिस दिन आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा लार्ज मात्रा में, आप करोड़पति बनोगे, तो सबसे पहले गवर्नमेंट आएगी, वो पता लगाएगी कि तू कहाँ से सामान खरीद रहा है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहा है। गवर्नमेंट को तो बताना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का दोस्त कौन है? अडानी और अंबानी। अडानी अंबानी पूछा कि भाई कैसे बना रहा है, ये प्रोसेस है, हो गया मोनोपोली खत्म। सो मोनोपोली आज के डेट में रहना संभव नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ पे? अगला मार्केट साइज, ये समझाए थे बहुत अच्छे से। हमेशा तुम लोग को समझाते हैं कि बड़ा क्या करना है? मार्केट साइज। फीस नहीं बढ़ाना है, क्या बड़ा करना है? मार्केट साइज। क्वांटिटी को बढ़ाओ, इतना क्वांटिटी कर दो कि 50 पैसा भी प्रॉफिट हो तो तेरे को सोचने का जरूरत ना पड़े। 50 पैसा इंटू 2 लाख कस्टमर, यानी 1 लाख का मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। मेरे को बड़ा मन करता है कि रिश्ता गरीब शहर है तो यहाँ पे क्या करूँ ना, इकोनॉमिक्स 100 रुपये में पढ़ाऊँ। लेकिन मजा तब है जब 100 रुपये में भी कितने बच्चे पढ़ने वाले होंगे? कम से कम 1500। तो 1500 इंटू 100 करेंगे तो कितना होता है? 1.5 लाख रुपया हो गया। तो इस तरह से जो नॉलेज दे रहा है अभी 300 करके, बता कौन सा अच्छा विषय? 300 में 150 बच्चा पढ़ाना या 100 में 1500 बच्चा पढ़ाना? 100 में 1500, एक आपका नाम भी मार्केट में बहुत बड़ा होगा, 1.5 लाख का आपका कमाई भी होगा, और दूसरा आपको कभी डूबने का डर नहीं रहा, क्योंकि 1500 स्टूडेंट, मुँह का बात तो नहीं है किसी के पास भी चला जाना। तो उस समय मार्केट को आप क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा वैनिश कर सकते हैं। हो जाएगा, हम ज़्यादा नहीं, बस वापस से 500 का ट्राई पे है। जिस दिन मेरा 500 स्टूडेंट हुआ 12 में, हम 100 रुपये फीस कर देंगे, हेडेक खत्म। 500 इंटू 100 कितना? 50,000। कब तक बिजनेस करो? आराम से 50 साल तक तुमको हिलाने वाला कोई नहीं होगा। अकाउंट्स का टीचर बोलबो करेगा ना कि नहीं बाबू उसके पास जा, तो बोलेगा काहे? अब 1500 बच्चा मेरे पास पढ़ेगा तो ये बात तो कंफर्म है सब स्कूल का टॉपर अपने होगा, सभी तो यही पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं मार्केट साइज को क्या करना? खान सर मार्केट में कैसे चमक गया? एक ही बात फॉलो की, जितना यूपीएससी का इंस्टीट्यूट था सब 2-2 लाख ले रहा था, कितना बच्चा पढ़ा रहा था? मान के चल 50,000, 30,000, 20,000। खान सर क्या किए? कोर्स को 20,000 में लॉन्च कर दिए, और लॉन्च करके कितना बच्चा पढ़ाने लगे? 2 लाख बच्चा। 2 लाख इंटू 20,000 कैलकुलेशन कर लो। सो उन्होंने मार्केट के इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझा और पूरा खेला को ही क्या कर दिया? घुमा के रख दिया। बुझते पार चीज़ यहाँ पे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वो मार्केट ही टूटेगा, वो भी मार्केट टूटेगा, क्योंकि इंसान है ना, इंसान लोभी होता है। अब तेरे को लगेगा कि हम 1500 पे क्यों मेहनत करें जब मेरे को 500 पे मेहनत करके इतना मिलेगा। सो लाइक इंसान कहीं भी अब टिका नहीं रह सकता। खान सर का ही फीस बढ़ गया, अरे बड़ा है ना। हाँ नहीं, उनका हाँ ये बात हुआ है, ये होगा। बोलो ना, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। उनका क्वांटिटी इतना बढ़ गया है कि वो पढ़ाने से ज़्यादा अब मार्केटिंग में चले गए, और मार्केटिंग में जाने के बाद फंसेगा। अब तो घर पे बैठ के पढ़ेगा नहीं तो आगे पढ़ाएगा कैसे? तो ये एक है। अब वापस से विकास सर का मार्केट अभी भी नहीं गिरा, जैसा था वैसा ही। हाँ, रीज़न है ना, वो देख करके छटपटाए नहीं कि वो 300 किया तो हम वो 300 कर देंगे। आप अपने ब्रांड वैल्यू पे टिके रहिए, क्वालिटी होगा, कहीं नहीं जाएगा बच्चा।
क्लियर हुआ? हमारे ऋषण में भी ऐसा हुआ। समझा रहे हैं, मार्केट कर कल बिजनेस करना तो ये सब सीखने का है, पढ़ने का नहीं है। एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन टेक्निक एंड इनोवेशन, हमेशा क्या बोला? टेक्निक को फॉलो करो। जब हम गिर रहे थे तो शायद कहीं ना कहीं हम भी किसका सहारा लिए? टेक्निक को थोड़ा सा क्या कर दिए? इम्प्रूव कर दिए। तो कहीं ना कहीं बच्चा को एक बार तो लगा कि जब रिकॉर्डेड मिल भी सकता है तो क्यों ना यहीं कहीं और क्यों। सो लाइक तुमको समझना पड़ेगा इनोवेशन डे बाय डे क्या करना पड़ेगा, अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, वरना मार्केट में आज टिकना संभव नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी अब कौन आ चुका है? AI आ चुका है। अब AI आने का मतलब समझ रहा है कि वो किस लेवल पे लेकर के जाएगा दुनिया को। पेटेंट राइट, ये सब ना अब हमको थोड़ा फोकस सा लगता है। क्यों? पेटेंट राइट आज के डेट में सब लोग लेता है, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा। पहले ही दिन से अपना ब्रांड बनाना शुरू कर देता है। बट ये बातें कब की है हम तुमको पहले ही बताइए, आज की बातें तो है नहीं। ये बातें कब की है? आज से कई सालों पहले की, जब मोनोपोली था तो उस समय लोग कहाँ बात करते थे ट्रेड लाइसेंस वगैरह। ऋषण में अभी भी बहुत सारे टीचर हैं जिनका ट्रेड लाइसेंस नहीं है, तो ब्रांड वैल्यू बनेगा कैसे? उसके बाद ट्रेड एंड इम्पोर्ट लाइसेंस सेम है। इम्पोजिशन ऑफ द ट्रेड बैरियर, थोड़ा इसको देख ले एक बार, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर विच आर पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वन ऑफ द आइटम इज टैरिफ एंड अदर वन इज कोटा। The imposition of the import tariff arises the price of the foreign product in the domestic market, which in turn help in the monopolist. However, the imposition of the quota increase the monopoly power to greater extent. क्या बोला यहाँ पे? हाँ, गवर्नमेंट के साथ खेलेगी मोनोपोली। किसके साथ खेलेगी? गवर्नमेंट के साथ। कैसे खेलेगी? 2 चीजें होता है हमारे पास, एक टैरिफ और एक कोटा। 12th में भी पढ़ा चुके हो तुम लोग को। टैरिफ और कोटा का कहानी क्या है? जब भी कोई विदेशी कंपनी इंडिया में बेचती है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? टैरिफ। अब कोटा का मतलब जब हम चाइना को बोल दें कि भाई तू 5000 बल्ब इंडिया में बेच सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? कोटा, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब ये गवर्नमेंट के साथ मिलेगी और गवर्नमेंट को बोलेगी कि आपको जो पैसा चाहिए वो तो हम दे ही रहे हैं आपको, तो आप बाहर के सामानों पे क्या लगाइए? टैरिफ बढ़ाइए और क्या बढ़ाइए? कोटा बढ़ाइए, ताकि लोग आपके ही प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदे। ऐसा एक कंपनी ने किया था। तुम लोग तो रील्स अच्छा वाला नहीं देखता, अच्छा वाला रील्स देखता तो तुम लोग को ही पता होता। कोका कोला कंपनी ने किया था। किसके साथ किया था? शायद थम्सअप के साथ किया था, जहाँ तक हमको याद है। एक रील्स में देख रहे थे कि कोका कोला कंपनी पहले चल नहीं रही थी। क्या किया इसने? थम्सअप का जितना पेटी था ना मार्केट से, सारा पेटी ही खरीद लिया और जा करके उसको गंगा में बहा दिया। तो लोग जब पीने के लिए गए तो उनको मिला क्या? जो अवेलेबल था, क्या? कोका कोला। और थम्सअप कंपनी को क्या लगा कि मेरा प्रोडक्ट तो क्या हो गया? बिक गया। वो ध्यान नहीं दिया कि पी कौन रहा है, उसने सारा खरीद के गंगा में बहा दिया। और एक समय के लिए मार्केट में सिर्फ क्या मिला? कोका कोला। लोगों को अपने आप क्या लग गया? कोका कोला का आदत लग गया। और आज कोका कोला कहाँ की कहाँ बन गई। लास्ट में उन्होंने थम्सअप को भी क्या कर लिया? अपने अंडर में मिला लिया। बुझते पार ली चीज़ों को। सो इस तरीके का काम करता है कौन? मोनोपोली। मोनोपोली यही काम करता है। जो भी नया बिजनेस आएगा तो उसको क्या कर लेगा? अभी जस्ट हुआ बोट, याद है? बोट अभी मोनोपोली है इंडिया में मैक्सिमम टाइम पे। बोट सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। वो शार्क टैंक में एक आया था ना? हाँ, क्या था? कुछ ना, नहीं अरे अमन तो ओनर है बराबर इसका। एक आया था लेकर के, बोट जैसा ही था, क्या कर लिया उसको? संग संग बोला तुम मेरे में आ जाओ तो 20 करोड़ दे रहे हैं। तो वो ये लोग का काम क्या होता है? जितनी छोटी कंपनियां पनपती है ना, उसको डरा करके क्या करना? अपने में मर्ज करवा लेना। बुझते पार चीज? चलो क्लियर है यहाँ तक सबका? अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था हम लोग का, याद आ रहा है सबका? इलास्टिसिटी के साथ में मार्जिनल रेवेन्यू वाला, यही था ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलाते हैं यहाँ पे, देखते हैं। यही वाला टॉपिक था ना? कुछ है नहीं अब तुम लोग के लिए, तो ये जुजाल बात हो गया। चलाते हैं। पहले तो तुम लोगों को रेवेन्यू के बारे में थोड़ा सा बता दें। 2 तरह का रेवेन्यू होता है। टोटल रेवेन्यू, फार्मूला क्या है इसका? P इंटू क्यू। एवरेज रेवेन्यू TR बाई क्यू। मार्जिनल रेवेन्यू डेल्टा TR बाई डेल्टा क्यू। यही था ना? अब आते हैं P और Q।
इस मार्केट का रूल्स था कि क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, क्वांटिटी बढ़ाएंगे और प्राइस को डे बाय डे क्या करते चलेंगे, कम करते चलेंगे। क्वांटिटी बढ़ाएंगे और प्राइस को कम। एकदम, तभी मोनोपोली क्रिएट होगा। क्या किया गया, क्वांटिटी को बढ़ाया गया, प्राइस को क्या किया गया, कम किया गया। तो 10 से कम 9 दूना  कोई दिक्कत। मोनोपोली कैसे बनेगी, क्वांटिटी को हम क्या किए, फीस को क्या बोले, क्वांटिटी को बढ़ाया, फीस को क्या कर दिए, कम कर दिए, तभी आप क्या बनेंगे, मोनोपोली। सो टोटल रेवेन्यू का अगर हम लोग कर्व बात किया जाए तो टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा बनेगा भाई, हमको भुला गए, ये ना, अब राहुल देखो जहाँ डाउट होगा बाबू पूछेगा। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या, टी आर बाई क्यू, 10/1 कितना, 24/3 कितना, 28/4 कितना, एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन बड़ा पूछता है, मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, प्राइस। देख तो ठीक बोले राहुल, ये देख एवरेज रेवेन्यू का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अब प्राइस भी देख 10 9 8 7 देखा। सो ए आर इक्वल टू क्या हो गया, प्राइस। इसको प्रूफ दैट करने बोलेगा तो ठीक है। ये एग्जाम हॉल में देता है हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू, क्या बोले थे, गैप। यहाँ कितना था, 0, 0 से 10 कितना, 10, 10 से 18, 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8, यानी मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व कैसा होगा, यही था ना शायद मार्जिनल रेवेन्यू बाबू लोग, यही था ना। एवरेज रेवेन्यू कितना से दोनों स्टार्ट हुआ, 10 से 10 से। एवरेज रेवेन्यू का एक और नाम है, कोई बताएगा, बोल। यस, इसी का नाम था डिमांड कर्व, याद आ रहा है, बार बार बोलते हैं। एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है, डिमांड कर्व। अब इसको मान ले ए और इसको मान ले बी, ये डिमांड कर्व है ना। तो डिमांड कर्व पे इस जगह पे इलास्टिसिटी ईपी इक्वल टू कितना, 1, इस जगह पे ईपी ग्रेटर देन 1, इस जगह पे ईपी लेस देन 1, यहाँ पे ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट और यहाँ पे ईपी इक्वल टू, समझाए थे पूरा। एमसीक्यू में क्या क्या बनेगा अब यहाँ से बता, बोल अभिषेक बोल। पहला बात तो टीआर और एमआर में रिलेशन बनेगा, तो क्या रिलेशन बनेगा, जब टीआर बढ़ रहा है तो एमआर क्या हो रहा है, बोल राहुल, जब टीआर बढ़ रहा है तो एमआर क्या हो रहा है, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, क्यों नहीं समझ पा रहा है। टीआर का कर, पहले टीआर का कर दिया, हम तो क्या बोला, टीआर और एमआर में रिलेशन, तो ये टीआर का कर्व है, तो टीआर क्या हुआ, बढ़ा, एमआर क्या हुआ, यही तो पूछे थे। जब टीआर मैक्सिमम है तब एमआर क्या है, 0 है। जब टीआर घट रहा है तब एमआर क्या है, क्लियर हुआ। बोला एमआर और एआर में रिलेशन है, किसमें किसमें बोला, तो एआर घट रहा है, एमआर भी क्या हो रहा है, घट रहा है, एआर फिर घट रहा है, एमआर फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। बट एक रिलेशन है कि एमआर नेगेटिव हो जाता है, एआर नेगेटिव नहीं होता, एमआर 0 हो जाता है, एआर 0 नहीं होता। हो गया। अब क्या रिलेशन है, अगर ईपी
ग्रेटर देन 1 हो तो क्या क्या हो सकता है? जब ईपी ग्रेटर देन 1 हो तो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू घट रहा होता है, एवरेज रेवेन्यू भी क्या होता है? ये तो घट ही रहा होता है। बस यही एमसीक्यू यहाँ से पूछा गया। देख ले, if AR greater than 1 TR will be rising 1, तब TR क्या है? कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, और लेस देन है मतलब TR फॉलिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? भाई तेरा क्लियर हुआ राहुल? घर जाकर के आज पढ़ेगा बता दे रहे हैं। चलो अब आता है यहाँ पे, एक होता है बाबू लोग क्या? शॉर्ट रन, और एक क्या होता है? लॉन्ग रन। यही ना? शॉर्ट रन हो, आज दोनों को साथ में पढ़ाएंगे तो लोग, हाँ अलग अलग पढ़ाने से दिक्कत होता है। शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, इसके दो कंडीशन होते हैं दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। क्या है वो दो कंडीशन, कोई बताएगा? दो कंडीशन क्या है? दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन MC cuts the MR from, कोई दिक्कत है? दो MR इक्वल टू, क्लियर है कि डाउट है? इसको क्या, कौन सा कंडीशन बोलते हैं? प्राइमरी और नेसेसरी, और इसको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन और सेकेंडरी कंडीशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी बोलते हैं। कोई दिक्कत हो गया यहाँ तक? आगे आते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? दो कंडीशन होगा तभी क्या बनेगा हमारा? प्रॉफिट का बात होगा। शॉर्ट रन में 3 प्रॉफिट होता है, या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, एबनॉर्मल का दूसरा नाम क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जब TR क्या हो? ग्रेटर देन हो किससे? TC से, या फिर AR ग्रेटर देन हो किससे? TC से। क्लियर हुआ? अब ग्राफ बनाएंगे हम लोग इसका। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही था ना? एवरेज कॉस्ट कहाँ से जा रहा था? सब भुला के बेटा, सबका गला दबा देंगे हम। एवरेज कॉस्ट कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है? ये क्यों इक्विलिब्रियम है? क्योंकि देख ये जो लाइन है ये किस चीज़ का लाइन है? MR का, और ये किसका लाइन है? MC का। तो MR इक्वल टू MC हुआ। दूसरा ये देखिए MC जो है वो MR को कहाँ से काट रही है? नीचे से काट रही है। E हुआ, जहाँ पे E होता है वहाँ नीचे में डिसाइड होता है क्वांटिटी, और यहीं से डिसाइड होता है प्राइस। तो AR का दूसरा नाम क्या है? प्राइस है। तो प्राइस को टच किया तो इधर लेके गया तो क्या? P0 होगा। अब ये जो लाइन है, अब ये जो लाइन है, ये जो अब लाइन है, ये जो लाइन हम लोग टाने हैं, ये कॉस्ट को कहीं ना कहीं टच कर रही होगी। तो कॉस्ट का लाइन कौन था? ये वाला था। यहाँ पे टच की तो यहाँ से टाने तो ये क्या हो गया मेरा? कोई दिक्कत? यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरा क्या है? टोटल रेवेन्यू। क्या है ये मेरा? यानी फॉर्मूला क्या था TR का? P इंटू Q। तो P का मतलब OP0 मल्टीप्लाई OQ0। क्या हो जाएगा एरिया? OP0 नाम दे दे, M क्या हो जाएगा? Q0। अब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी।
तो एवरेज कॉस्ट मतलब OC0 OQ0। राहुल डाउट होगा बाबू पूछ लेगा। हाँ OC0 नाम दे दे NQ0। अब SNP क्या हो जाएगा? कौन सा एरिया SNP है? C0 P0 M और क्या है? समझ आया भाई? तो फोन क्यों घाट रहा है? ये सब क्लियर है तेरा? ये सब क्लियर है तेरा? तो देख ना वहां पे भाई, फेल होगा तो इकोनॉमिक्स में होगा, याद रखना। ब्रेक इवन पॉइंट और इसका क्या नाम है? नॉर्मल। और क्या नाम है? नो प्रॉफिट। तेरे को तो हर सौ जान से मार देंगे। रुक जा, अभी याद आया तेरा कर दो तो। ये कब होगा? जब TR इक्वल टू क्या होगा? EC। और AR इक्वल टू क्या होगा? ये ना। बनाएंगे, देखते चल। ये इसका P0 और ये क्या है इसका? C0। नहीं, ये लाइन बोले थे ना। बोले थे ना ये लाइन जो है कॉस्ट को कहाँ टच करेगी? तो यही कॉस्ट का लाइन है ना, तो यही टच कर रही है। हो गया? रिकॉर्डेड क्लास का फायदा ना तो लोग को पता चलेगा, पता है कब? सेम 5 में। सेम 5 का सिलेबस इतना बड़ा है ना, ची मत कर। 50 मार्क्स का मैथ है। 10 नंबर तो तेरे को ससुर है कॉलेज वाला दिया नहीं इस बार। कितना दिया था ससुर? हो गया? ये क्या था हम लोग का? नॉर्मल प्रॉफिट। भाई दिक्कत है? घरे थोड़ा पढ़ा कर। रिवाइज क्लास में जो बैठता है ना, मेरा रिवाइज बहुत अच्छा हो रहा है, बट हमको साफ पता है कि तेरा रिवाइज कितना अच्छा हो रहा है। घर में थोड़ा किताब निकाला था एक दिन। सच बोलना, झूठ मत बोलना। जो गर्लफ्रेंड है उसको छोड़ दे, वही माथा खराब की है। अच्छी लड़की नहीं है, वरना पढ़ने बोलती है। राहुल बोलती है पढ़ने। मैं तेरा है और तू एकदम प्राउड भी फील कर रहा है। तेरे बातों से तो नहीं लगा हम लोग को। राहुल बोलता है इस सेमिस्टर में कुछ ना बोला, अगला और जो धक्का लगा हमको। हो गया? क्या बनेगा ग्राफ बनाते समय? किस बात का कुछ नहीं ध्यान रखना है, एकदम सिंपल है। X Y एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। हो गया? क्या होगा? क्वांटिटी ऊपर लेके गए तो ये क्या हो गया? प्राइस। कॉस्ट को यहाँ टच किया तो ये क्या हो गया? C0। साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? लॉस। क्लियर हो गया सबका? लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा लॉस में? क्या लिखेगा? एरिया P0 C0। डन है? अगला लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होगा? इसको पता होना चाहिए।
लॉन्ग रन में भाई ये मोनोपोली है, प्राइस क्या है, ये मेकर है, तो प्राइस मेकर है, इसका मतलब एक ही प्रॉफिट होगा, कौन सा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ये 5 रुपये का सामान कितने में बेचेगा, 7 रुपया 8 रुपया, हो गया। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कहाँ से ग्राफ बनाएंगे, कहाँ से सीखेंगे भाई, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है, खाली यहाँ पे एवरेज कॉस्ट की जगह क्या हो जाएगा, LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। एक फॉर्मूला था यहाँ पे, याद करके देख, हम लोग पढ़े थे, क्या था, कोई याद है किसी को, हाँ P1 minus 1 by E वाला था ना, एक फॉर्मूला था MR इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई, यही था ना। अब पूछना था व्हेन E इक्वल टू कितना हो, 1 हो तो क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी नहीं पूछता, यही पूछता है वो। चलो, अब ये नहीं पढ़ाए थे तो लोगों को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन याद है, बोले थे छोड़ देने के लिए, और डिग्री और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाए थे, याद है, डिग्री भी पढ़ा है, डिग्री पढ़ा दी, लास्ट में पढ़ा दिए थे। चल ठीक है, वापस से एक बार देख लेते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है देखना पड़ेगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब एक ही प्रोडक्ट को क्या करना, अलग अलग दाम पे बेचना, अलग अलग प्राइस पे एक ही प्रोडक्ट को क्या करना, बेचना। कब बेचता है, नेचर ऑफ द मार्केट देखना पड़ेगा, हर जगह पे नहीं बेच सकता। क्या बोल रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द मार्केट, इट इज द ओनली मोनोपोलिस्ट हु कैन डिस्क्रिमिनेट द प्राइस according to his convenience. However, monopolist is not able to practice price discrimination whenever they wish. जब चाहे तब नहीं कर सकता. There are also some additional condition apart from the presence of monopoly price discrimination. Thus, price discrimination is not possible without monopoly and all the monopolists cannot discriminate the वगैरह वगैरह. Nature of the market मतलब किस तरह का nature, जैसे कि एक हो गया बंगाल का मार्केट और एक हो गया गोवा का मार्केट, बेच सकते हैं अलग अलग दाम पे, बेच सकते हैं, बट बंगाली के मार्केट में अलग अलग दाम में बेचेगा ना तो पूरा बंगाल का जनता उठ करके तेरे को डंडा से मारेगा, क्योंकि याद रखना तो जनता से बड़ा नहीं है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सब मार्केट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देख लेना, डिफरेंस ऑफ सब मार्केट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओनली पॉसिबल इफ द मोनोपोलिस्ट इज एबल टू डिवाइड द मार्केट इनटू 2 और मोर सेगमेंट। जैसे हम एक रिश्ता में पढ़ाते हैं और एक हावड़ा में पढ़ाते हैं, अगर हम कोई बुक निकालते हैं तो रिछड़ा में 100 रुपया और हावड़ा में 150 में बेच सकते हैं, ठीक है। अब मान के चल के रिछड़ा में 100 रुपया, अक्कोन नगर में 120 रुपया बेच सकते हैं क्या, कैसे, रौला पता है क्या करेगा, यहाँ से 100 में खरीद करके हम चिल्लाएंगे 120, रौला चिल्लाएगा 110। सो आपका क्या होना चाहिए, सब मार्केट, यानी कि गैप होना चाहिए, ठीक है। और सब मार्केट घर के बगल में नहीं होता है, थोड़ा दूर में होता है। नो रीसेलिंग, ध्यान रखना पड़ेगा, तेरे प्रोडक्ट का क्या नहीं होना चाहिए, रीसेलिंग। रिश्ता में किताब क्यों नहीं बिकता टीचर का, हाँ, जेरॉक्स हो जाता है, इसको बोलते हैं रीसेलिंग। इसलिए यहाँ का कोई भी टीचर किताब बनाने का हिम्मत नहीं करता है। अब बनेबो करता है तो सिर्फ प्रचार के लिए इसको क्या करता है, फ्री में दे देता है कि चलिए ये लीजिए आप पढ़िए। सेम 5 में मेरे पास जो मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों का बुक है, वो तो लोग हम क्या देंगे, आगे फंस जाएंगे, नहीं हम फ्री नहीं दे रहे हैं, जज्बाती हो जा रहे हैं, अगला है का मैथ का बुक है कोई, क्या बोला है, डिस्टेंस एंड एंट्री रिस्ट्रिक्शन, इस डिस्टेंस होना चाहिए, जैसे गोवा से हावड़ा बोल दिए थे। इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, जनरली द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेस, however sometimes the government imposes the control over the price, fixing it and ignoring the demand and supply condition. In that case price discrimination would not be possible. जैसे किसके साथ हुआ था, एग्जाम्पल दे,
कोविड के वैक्सीन के साथ जब प्राइवेटली लॉन्च हुआ तो 800-900 रुपये में बिकने लगा। जिस स्टेट में जितना डिमांड उतना ही क्या रखा गया इसका, किसी जगह 900, किसी जगह 1200, किसी जगह 800। गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला 4 दिन बाद मोदी जी ने अनाउंस किया कि किसी भी हालत में 250 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकता कोई। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल नहीं होगा, जब गवर्नमेंट आकर के अपना बात बोलेगी, मतलब गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी। तो आप मतलब सीधा सा लॉजिक है कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी मोनोपोली का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट वो जब चाहे कर नहीं सकता। कब नहीं कर सकता, गवर्नमेंट इंटरफेस करे तब नहीं कर सकता। डिस्टेंस और एंट्री रिस्ट्रिक्शन अगर रहे, थोड़ा डिस्टेंस हो और एंट्री क्या रहे, वहाँ पे कोई नहीं एंट्री कर सकता तो वहाँ कर सकता है। और कहाँ कर सकता है, सब मार्केट हो तो वहाँ कर सकता है, लेकिन घर के बगल वाले मार्केट में बेच नहीं सकता। कंज्यूमर बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट तो है, कंज्यूमर का एटीट्यूड। बोल रहा है बिहेवियर, नॉलेज एटसेट्रा आर ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल। अब मान लें कि हम सभी लोग क्या हैं, बहुत ही एडुकेटेड हैं, तो एडुकेटेड वाले एरिया में आप ये काम करोगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। लोग आपके इस बात को मानेंगे नहीं। हावड़ा में जाकर के अगर हम बोले ना कि हिंदी मीडियम का इकोनॉमिक्स 200 और इंग्लिश मीडियम का 300, तो हमको चप्पल से पीटेगा। क्यों पीटेगा, लैंग्वेज पे चार्ज बोलेगा भाई लैंग्वेज की वजह से कहीं फीस पड़ता है क्या। लेकिन ये कहाँ संभव है, आगे हम कुछ ना बोले, ठीक है। ऐसा देख, तुम ध्यान से देखेगा, ये सब जो छोटे एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे तो कुछ भी बोल के प्रोडक्ट को बेच, लेकिन सॉल्ट लेक में जाकर के तू पैसा ले सकता है, लेकिन आपको सही चीज़ आपको देना। रिश्वड़ा के बच्चे तुम लोग जैसे नहीं है, वो लोग तुम लोग से बहुत ज़्यादा सिंसियर है। चलो देखेगा यहाँ पे क्लियर हुआ। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाए थे, याद है जहाँ तक हमको, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और एक क्या था हम लोग का, थर्ड डिग्री। याद है राहुल, अभिषेक, जब अभिषेकवा नहीं पढ़ा तो हम बाकी से और क्या उम्मीद करें। फर्स्ट डिग्री बोल, थोड़ा थोड़ा याद होगा, कुछ डिफरेंसेस बताए थे तीनों में। फैन को बंद करते हो, दोनों फैन बंद करो, वही बंद कर दो। बोल, फर्स्ट डिग्री में क्या पढ़े थे हम लोग, हाँ बोल बोल बोल। चल देखते हैं यहाँ पे, मोनोपोली हैज द स्ट्रेटेजी डीलिंग इन द इंडिविजुअल बायर एंड सेलर यूनिट। बोल रहा है हिज ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सट्रैक्ट द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस of the consumer. In the limiting case, the demand curve, MR curve coincide the each other. The monopoly is selling the take it or leave it. कहाँ था इसका मेन लाइन, कहाँ है, always threat the part of the weak and give example of the क्या ये amusement park where initially an entry fee is collected and the different charges are lived on a different ride in the park. Thus the monopolist is able to drag the customers surplus by imposing entry free in the amusement park. यानी फर्स्ट डिग्री में क्या किया जाएगा, एंट्री फ्री करा के फिर कंज्यूमर से क्या लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा। यानी कंज्यूमर को लुभाना, ये भी एक तरह का क्या है, मोनोपोली है। जैसे कभी कभी तू समझेगा ना कि भैया मोनोपोली तो क्या है, शक्तिमान है। अब शक्तिमान का मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि मोनोपोली क्यों फ्री करेगा, तो क्यों, क्योंकि वो कंज्यूमर को बंटवारा कर रहा है। किस तरह का कंज्यूमर है, कुछ कंज्यूमर है जिनको पहले से ही सब चीज़ चाहिए, कुछ कंज्यूमर है जो आने के बाद में देखने के बाद क्या होते हैं, सामान को खरीदते हैं। तो ये उस तरह का एग्जाम्पल का बात किया जा रहा है, इसको हम लोग फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। लोग सेकेंड डिग्री पढ़ना तब ज़्यादा क्लियर होगा। सेकेंड डिग्री में क्या बोल रहा है, फिक्सेस द मोर देन 2 प्राइसेस टू एक्सट्रैक्ट अ सिग्निफिकेंट कंज्यूमर सरप्लस। अब देख इस वाले सेकेंड डिग्री में क्या किया, बोला कस्टमर को डिवाइड कीजिए, एक तरफ गरीब कस्टमर और एक तरफ अमीर कस्टमर। जैसे कौन किया, CSC, डोमेस्टिक में 4 रुपया और बिजनेस में अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है तो 8 रुपया। रेलवे भी यही काम कर रहा है, स्लीपर में जाएगा तो 500, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, थर्ड टायर में जाएगा तो अलग अलग भाड़ा। तो ये लोग तो फ्री नहीं किया कि भैया पहले आइए तब सेवा लीजिए, नहीं, ये लोग स्टार्टिंग से ही क्या किया है, कंज्यूमर को डिवाइड करके पैसा लिया। और फर्स्ट डिग्री में क्या किया, पहले कंज्यूमर को लाया गया, फिर उससे प्रोडक्ट को खरीदवा करके पैसा लिया गया। थर्ड डिग्री में क्या बोल रहा है, कंज्यूमर विल पे अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर अ whatever the quantity he want to purchase, however the price charge consumers differs। एग्जाम्पल देख इसका, वैसे तो दिमाग में मेरा आ रहा है, कोई बताएगा इसका एग्जाम्पल। क्या बोला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन अ पर्टिकुलर कंज्यूमर विल पे अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर वॉट एवर क्वांटिटी ही वांट टू परचेज। देखा है कभी ऐसा,
एग्जाम्पल दे दो, है हम लोग के वेस्ट बंगाल में। हाँ, कोई भी ब्रांडेड क्लोथ्स लेते हैं तो वो क्वांटिटी पे डिपेंड थोड़ा ना करता है, जो प्राइस होता है उसी एक हिसाब बार से। लैंग्वेज को पढ़। इन दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अ पर्टिकुलर कंज्यूमर विल पे अ स्पेसिफिक प्राइस, मतलब 10,000 रुपया दे दिया, वॉट एवर द क्वांटिटी, मतलब जितना चाहे। कहाँ है ऐसा? क्या बेशरम लोग हैं। होटल रेस्टोरेंट में होता है ना, 10,000 में जितना खाना है खा लो। बारबेक्यू, इसी का एग्जांपल तो है बारबेक्यू। बारबेक्यू मोनोपोली है वेस्ट बंगाल में। क्या है बारबेक्यू में? 1,000 रुपया दो, 700 रुपया। 700 रुपया वेज का है और 850 रुपया नॉन वेज का है। 850 में अनलिमिटेड खाना है, अनलिमिटेड। अब बोलेगा अनलिमिटेड में क्या होगा, तो शुरू शुरू में मटन चिकन सबका तेरे को ये आएगा, क्या बोलते हैं उसको, कबाब। उसके बाद में KFC स्टाइल का स्टार्टर, माने स्टार्टर में कम से कम मान के चल 30 स्टार्टर आएगा, फुचका उचका सब। उसके बाद मटन बिरयानी, मटन कसा, चिकन बिरयानी, चिकन कसा, मछली, तंदूरी रोटी, चाउमीन, मिठाई में लाइन लगल है, केक, आइसक्रीम, आइसक्रीम में अनलिमिटेड 850। राहुला बोला सही जगह है, पूरा पैसा वसूल। और साथ में क्या, तो 10 मिनट में निकलना नहीं है, 12 बजे एंट्री मारो, 4 घंटा का समय देता है। मतलब वहां जाने का मतलब है 4 घंटा को डिसाइड करना होता है। स्टार्ट जाके स्टार्टर, फिर एंजॉय, फिर दौड़ा दौड़ी, पेट खाली हो गया, फिर लंच। जो जाकर के एक के बार में ठूसना चाह, गायब। हम तो जाके कुछ नहीं करते, वो कितना स्टार्टर देता है, बोलते रुक पहले मटन चाप लो, उसके बाद स्टार्टर से बात कर। ये भी एक तरह का मोनोपोली है। देख रहा है कहाँ से एग्जाम्पल आ रहा है, सब पढ़ाई से ही मिलता है। इसको करने का जरूरत नहीं है। डन हो गया। ये था एक चैप्टर मोनोपोली का। 2 मिनट का ब्रेक ले, मोनोपोलिस्टिक पढ़ाएंगे अभी। इम्परफेक्ट में मोनोपोलिस्टिक ही है ना।